हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की। तो देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं। आज आपको बताते हैं पूरा। ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कैंडल्स जो आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, इनकी। तो इनके कुछ ये ग्राफ है। ठीक है। इस ग्राफ के कुछ पैटर्न्स होते हैं, जैसे हेलो कैंडल्स। ठीक है। तो कुछ लाइंस, ठीक है, इस टाइप में ग्राफ होते हैं। ये ग्राफ के कुछ टाइप्स होती हैं। ठीक है। तो हम जो यूज़ करते हैं वो कैनल्स ही यूज़ करते हैं। बट ये भी ये जितनी भी आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी इसकी टाइप्स हैं। ये बताना तो ज़रूरी है। ठीक है। जैसे कुछ लोग ये भी यूज़ करते हैं, ये टाइप भी। ठीक है। तो इन टाइप्स के बारे में बताना तो हमारा फ़र्ज़ है। ठीक है। लेकिन हम इसको यूज़ नहीं करते वैसे रोज़मर्रा में, हम सिर्फ कैंडल्स ही यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इन कैंडल्स के ऊपर। ठीक है। ये जो कैंडल्स बनी हुई आपको नज़र आ रही हैं, ये क्या है और ये किस लिए यूज़ होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक कैंडल नज़र आ रही होगी। यहाँ पर इसका मैं कर देता हूँ 1 मिनट। ठीक है। तो अभी ये जो आपको एक कैंडल नज़र आ रही है ना, ये एक कैंडल 1 मिनट की है। ठीक है। तो ये जो कैंडल है ये हमें बता रही है कि पिछले 1 मिनट में प्राइस यहाँ से इतना नीचे आई थी, और इस मिनट में इधर थी प्राइस, इस मिनट में इधर से और इस पॉइंट तक आई थी। ठीक है। तो अभी इसको मैं बड़ा करना चाहता हूँ, तो या फिर मैं कर लेता हूँ 5 मिनट। ठीक है। तो इसको 2 मिनट 3 मिनट जितना भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ऐसे 1 5 और 15 मिनट पे ज़्यादा, और फिर मोनो और की जाती है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो आपको नज़र आ रही है ना, ये एक कैंडल जो है 5 मिनट की है। ठीक है। तो पिछले 5 मिनट में प्राइस इस पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट पे पहुंचा था, और इस 5 मिनट में यहाँ से प्राइस चल रहा है, और अभी ये चल रहा है जहाँ तक जाके क्लोज देगी, जहाँ पर नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट होगी, तो वहाँ तक पहुँचा था। ठीक है। तो ये हो गया कैंडल्स के टाइम। ठीक है। तो इस तरह हम बड़े टाइम में जा सकते हैं, जैसे 5 मिनट में गया हूँ, तो ये 15 मिनट में। ठीक है। तो अभी ये जो एक कैंडल है ये 15 मिनट का हमें बता रही है कि 15 मिनट पहले मार्केट किस पॉइंट पे थी, और अभी मार्केट किस पॉइंट के ऊपर है। ठीक है। और ये यहाँ पे जाकर मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे हम कर लेते हैं 16 मिनट। ठीक है। तो अभी ये जो है, अभी ये 16 मिनट की एक कैंडल है, यानी कि 1 घंटे की। अब 1 आवर में, पिछले 1 आवर में मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई थी, और अभी इस पॉइंट पे 30 मिनट हो गए हैं। 30 मिनट अभी पड़े हैं, यहाँ पे मार्केट या क्लोजिंग देगी। ठीक है। तो वो 1 आवर कैंडल होगी। ठीक है। तो उससे इस ये जो 1 आवर चल रहा है, इससे पिछले 1 आवर में मार्केट इस पॉइंट के ऊपर स्टार्ट हुई थी। ठीक है। और यहाँ पर गई है, उसके बाद यहाँ इस पॉइंट तक आई है। ठीक है। पर फिर इसी पॉइंट के ऊपर आकर मार्केट ने क्लोजिंग भी की। ठीक है। नेक्स्ट कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई है। ठीक है। तो अभी थोड़ा सा और बड़े टाइम फ्रेम में जाना चाहती हैं तो और भी जा सकते हैं। जैसे हम कर लेते हैं जी 60 था। स्ट्री के बाद हम कर लेते हैं जी। तो अभी आपको ये कैंडल नज़र आ रही होगी। ठीक है। तो अभी ये जो एक कैंडल आपको नज़र आ रही है ना, अभी ये 4 घंटे की है। अभी स्टार्ट हुई है, तो किस पॉइंट से इस पॉइंट तक है। ये पिछले 4 घंटे में मार्केट यहाँ पर थी 109 पर, और 109 पूरे पर। ठीक है। ये मार्केट। ठीक है। तो अभी 108 पे चल रही है, तो यानी कि 109 को 109 800 से मार्केट नीचे आई है, और 109 048 पर कैंडल क्लोज हुई है। ठीक है। तो ये तो गया कैंडल्स टाइम फ्रेम। ठीक है। तो अब हम इन टाइम फ्रेम को यूज़ नहीं करते, इसी तरह 1 डे 1 आवर। ठीक है। कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे 2000 घंटा हम लिख लेते हैं। ठीक है। तो 2000 मिनट, सॉरी, या 560 मिनट। ठीक है। तो इस तरह आप कोई भी टाइम फ्रेम देख सकते हैं। ठीक है। तो जिसमें आप मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा हम ये 1 आवर, ठीक है, 1 डे 1 ईयर के भी आप पैनल दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम कैंडल्स पे बात करते हैं। तो आपको ये कुछ कैंडल्स नज़र आ रही होंगी। ठीक है। तो ये कैंडल जो है, ये आप कैंडल नज़र आई। ठीक है।
तो ये कैंडल में दो चीज़ें होती हैं। एक आपको ये दो जो है ये भी नज़र आ रही होंगी, ठीक है। तो स्टिक्स भी कहते हैं कोई लोग कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, मैं इनको स्टिक्स कहता हूँ, ठीक है। कैंडल स्टिक्स भी इनका नाम होता है, ठीक है, कैंडल्स का, ठीक है, कैंडल एंड स्टिक्स, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ होती है, एक तो ये बार होती है, ठीक है, और एक ये बॉडी होती है, ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रही है। तो बार और बॉडी क्या होती है, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कि ये कैंडल बनी है इस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ से कैंडल ये क्लोज हुई है, नेक्स्ट कैंडल यहाँ से बनी है और इस पॉइंट के ऊपर आकर ये कैंडल जो है क्लोज हो गई है, ठीक है। तो ये तो है इसकी बॉडी, ठीक है, ठीक है, ये इसकी बॉडी है, ठीक है। और ये जो बार्स बनी हुई है इसका क्या मतलब है, ठीक है, ये होगी या ये होगी, ठीक है। तो इनका ये मतलब है कि मार्केट की कैंडल्स जो है इस पॉइंट पर तो क्लोज हुई नहीं है, यानी जब ये कैंडल्स चल रही थी, ठीक है, तो बीच में ये कैंडल ऊपर नीचे भी हुई होंगी इनसे, ठीक है। तो जब ये मार्केट में जब ये कैंडल बनी है यानी कि प्राइस इस पॉइंट तक आया है, ठीक है, तकरीबन 109-300 तक, ठीक है। तो 109-300 तक ये प्राइस आया है, उसके बाद यहाँ से रिवर्स कर गया है, ठीक है, और इस पॉइंट के ऊपर आगे कैंडल क्लोज हुई है। तो जब ये कैंडल क्लोज हुई थी उसके बाद ये प्राइस यहाँ पर ऊपर भी आया था, लगभग 109-900 तक ये प्राइस आया था, ठीक है, और तकरीबन, ठीक है। तो उसके बाद ये प्राइस जो है नीचे आ गया, ठीक है, और ये 109-300 तक गया है और उसके बाद जैसे रिवर्स हुआ है और इस पॉइंट के ऊपर कैंडल जो है वो क्लोजिंग हुई है, ठीक। तो जब कैंडल इस पॉइंट के ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है, तो ये जो कैंडल होती है ये जो आपको नज़र आ रही है ये इसकी बॉडी होती है, ठीक है। ठीक है, और ये जो आपको नज़र आई है जो कैंडल ऊपर नीचे तो हुई है, ठीक है, लेकिन जहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई थी उसके ऊपर जाने के बाद नीचे आ जाए, या नीचे से स्टार्ट हुई थी तो ऊपर नीचे जाने के बाद दोबारा ऊपर चली जाए, ठीक है। तो अगर कैंडल इस पॉइंट के ऊपर से स्टार्ट होती है तो यहाँ से थोड़ी नीचे आने के बाद जब दोबारा ऊपर जाएगी इसी पॉइंट को क्रॉस करके तो जो नीचे वाली चीज़ होगी वो बाल पे आएगी, और जब कैंडल यहाँ पे स्टार्ट होगी तो ऊपर जाने के बाद जब नीचे आएगी दोबारा तो ये वाली जो चीज़ होगी इसकी ये बाल पे रहेगी, ठीक है। तो जो बीच वाली चीज़ होती है जो आपको ये रेड नज़र आ रही है ये तो बॉडी होती है इसकी, ठीक है, ये इधर है। तो अब हमें ये भी पता लग गया कि रेड का क्या मतलब होता है और ग्रीन का क्या मतलब होता है, ये शायद आपको ना पता हो, मैं भी बता देता हूँ मैं आपको। ये जो ग्रीन है ना ये हमें बताती है कि यहाँ पर ये प्राइस जो है वो ऊपर गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बायर्स एक्टिव थे, ठीक है। तो यहाँ पर बायर्स एक्टिव थे और ये जो रेड कैंडल है ये हमें ये बताती है कि यहाँ से प्राइस जो है वो नीचे आया है, यहाँ पर सेलर्स एक्टिव थे, ठीक है। तो हमें ये तो पता लग गया रेड का मतलब क्या है, प्राइस नीचे आया, और ग्रीन का मतलब क्या है, प्राइस ऊपर गया है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं मार्केट को हम एनालाइज किस तरह करेंगे। अब हमें ये तो पता लग गया कि कैंडल्स होती किस तरह है, ये बिग्स क्यों बनती हैं, ठीक है, और कैंडल्स कितनी टाइप की होती हैं और किन टाइम फ्रेम में हम देखते हैं, ठीक है। तो टाइम फ्रेम कितने होते हैं, ठीक है, 1 ईयर 1 मंथ, ठीक है। तो सारा हमें पता लग गया। अब हम इसको एनालाइज कैसे करेंगे। मार्केट में ना एक चीज़ होती है हिस्ट्री इटसेल्फ, यानी कि मार्केट अपनी हिस्ट्री को दोबारा दोहराती है, ठीक है। जो मार्केट में पहले चीज़ हुई होती है उसी चीज़ को दोबारा मार्केट दोहराती है, ठीक है। तो कुछ पैटर्न्स बनते होते हैं मार्केट में वही दोबारा अगेन जब बनते हैं अगेन बनते हैं तो वो एक पैटर्न माने जाते हैं, ठीक है। यानी कि मार्केट इस पर पहले हिस्ट्री में आई थी सेल्फ है, यानी कि मार्केट ने पहले भी हिस्ट्री में इसको बनाया था और अभी भी उसके ऊपर काम करती है, ठीक है। तो आपने कुछ चीज़ें देखी होंगी शायद, वो ये कि मार्केट जब भी ऊपर जाती है इस तरह जाती है, ठीक है, और मार्केट जब नीचे आती है तो किस तरह आती है, ठीक है। ये तो हमने देख लिया मार्केट ऊपर इस तरह जाती है और नीचे इस तरह आती है, ठीक है, इस तरह ऊपर जाती है और इस तरह नीचे आती है, ठीक है, और कभी मार्केट इस तरह होती है, ठीक है। तो हम मार्केट को पता कैसे चलेगा कि मार्केट इस तरह ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है और ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो जो मार्केट इस तरह ऊपर जा रही होती है इनको हम, और इस तरह नीचे आ रही होती है और ये सारे इन सब चीज़ों का हम क्या कहते हैं,
इन सब चीज़ों का हम ट्रेंड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेंड्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह अगर ऊपर जा रही हैं तो इसको हम कहते हैं अप ट्रेंड, ठीक है। और अगर इस तरह नीचे आ रही है तो इसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो ये इसको डाउन ट्रेंड कहते हैं, इसको अप ट्रेंड कहते हैं। और आपको कुछ पॉइंट पे मार्केट इस तरह भी नजर आएगी तो इसको हम कहते हैं साइडवेज, ठीक है जी। तो उसको हम क्या कहते हैं, साइडवेज, ठीक है। तो ये ट्रेंड इधर तो हमें इजीली नज़र आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन मार्केट में ये इतने भी मुश्किल होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा मार्केट जो काम कर रही होती है वो कर रही होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है, और मार्केट में हमने देखा कि यहाँ पर एक चीज़ वह 100 रुपये की थी, ठीक है। तो तकरीबन यहाँ पे मार्केट जो है 100 रुपये की थी, 100 रुपये पे थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक शेयर की प्राइस थी वो 100 रुपये थी। तो यहाँ से मार्केट ऊपर गई 120 पे, ठीक है। और अगेन वहीं पर आ गई 100 रुपये पे, ठीक है। तो मार्केट ने जब दोबारा 100 पे आई तो लोगों ने जब देखा कि बायर ने कि मार्केट पहले 100 पे आने के बाद ऊपर गई थी, तो वहाँ यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर वो अगेन बाय करेंगे, ठीक है। तो जब से वो बाय करेंगे, डिमांड आएगी मार्केट में, तो डिमांड से क्या होगा, मार्केट अगेन बढ़ जाएगी, ठीक है। और जब फिर इसी पॉइंट के ऊपर जाएगी तो 120 पे, ठीक है। तो लोग देखेंगे कि पहले भी इसी पॉइंट के ऊपर आने के बाद मार्केट जो है रिवर्स कर गई थी, नीचे आ गई थी, तो वो यहाँ पर सेलिंग करना शुरू कर देंगे, जिससे मार्केट दोबारा नीचे आना शुरू हो जाएगी और फिर एक इसी पॉइंट के ऊपर आ जाती है 100 पे, ठीक है। तो अब हमेशा तो ऐसे होगा नहीं कि मार्केट 100 पे आए, 120 पे जाए, दोबारा 100 पे आए, दोबारा 120 पे आए। तो मार्केट इससे ऊपर और इससे नीचे भी आएगी, ठीक है। तो होता क्या है, मार्केट जब दोबारा लोग इसी पॉइंट पर बाय करते हैं तो मार्केट इस पॉइंट के ऊपर आती है, तो कोई के पास कंपनीज के पास कोई बड़ा ऑर्डर आ जाता है, तो वो अगेन और बायर्स कर लेते हैं, बायर्स एक्टिव हो जाते हैं ज़्यादा, ठीक है। तो वो और ज़्यादा बाय कर लेते हैं, ठीक है। तो मार्केट क्या होती है, इसको ब्रेक करके ऊपर चली जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ आपको इस पॉइंट के ऊपर, जब मार्केट एक ये जो पॉइंट था ये डिस्टेंस का काम कर रहा था, ठीक है। पहले मैं आपको ये बताता हूँ, ये पॉइंट किस चीज़ का काम कर रहा था, डिस्टेंस, ठीक है। तो ये पॉइंट जो डिस्टेंस का काम कर रहा था, और ये पॉइंट जो है, सॉरी ये पॉइंट, ठीक है, ये किस चीज़ का काम कर रहा था, ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था। यानी कि यहाँ पर प्राइस आने के बाद एक सपोर्ट मिलती थी, ऊपर जाती थी, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिलती थी जिससे मार्केट नीचे आती थी, ठीक है। तो जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुई, यहाँ से ऊपर चला गया प्राइस, तो ये जो रेजिस्टेंस है ये जब ब्रेक होकर प्राइस ऊपर जाता है तो दोबारा इस पॉइंट पे आएगा, तो ये एक सपोर्ट का काम करती है। रेजिस्टेंस जब ब्रेक हो जाती है तो वो एक सपोर्ट का काम करती है, फिर इसको ये सपोर्ट देगी ऊपर जाने के लिए। और जैसी एक सपोर्ट जो है हमने देखा इस पॉइंट पे आया प्राइस, तो इसको ब्रेक करेगी, तो ये सपोर्ट जो है फिर रेजिस्टेंस का काम करती है, ठीक है। ये इसको एक रेजिस्टेंस देगी ताकि प्राइस दी जा सके, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ठीक है। तो प्राइस जब इस पॉइंट के ऊपर गया तो दोबारा जब नीचे आएगा, ठीक है, तो लोग सोचेंगे कि यहाँ पर प्राइस आने के बाद बढ़ गया था, तो यहाँ पर और लोग बाय करेंगे जिससे प्राइस ऊपर निकल जाता है, ठीक है। अब ये तो हो गया ये पॉइंट, ठीक है। इसमें सपोर्ट एंड डिस्टेंस तो काम कर रही है, ठीक है। अब इस पॉइंट के ऊपर डिस्टेंस काम करेगी, ये वाले पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन जब मार्केट इस पॉइंट के ऊपर होगी तब डिस्टेंस कैसे काम करेगी, ठीक है। जब इस तरह हो, लेट्स गो, तो इस तरह तो डिस्टेंस काम कर रही थी ये यहाँ पे, ठीक है। जबकि हमारे प्राइस इस तरह फॉल कर रहा था, ठीक है।
लेकिन जब प्राइस इस तरह फॉल करेगा तब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करती है, और जब प्राइस इस तरह डाउन आता है तब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो काम नहीं करेगी, तो तब भी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है काम करेगी। ठीक है, इस तरह करेगी। तब हम इसको कुछ इस तरह ट्रेंड लाइंस में ड्रॉ करेंगे। तो ये ट्रेंड लाइन आपको कोई भी इंडिकेटर में मिल जाएगी। ठीक है, तो इंडिकेटर व्यू में भी मिल जाती है आपको ये ट्रेंड लाइन। तो ये ट्रेंड लाइन के ज़रिए हम इसको एक सपोर्ट में और डिस्टेंस जो है इसकी इस तरह लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह डाउन ट्रेंड में भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने सपोर्ट और डिस्टेंस तो यहाँ पे तो लगानी आसान थी बिल्कुल। ठीक है, ये क्या चीज़ थी? ट्रेंड लाइन। लेकिन ये चीज़ चार्ट पर लगानी बहुत मुश्किल है। ठीक है, थोड़ा मुश्किल है किस पे? चार्ट पर लगाने। ठीक है, तो अब यही चीज़ मैं आपको चार्ट पे लगा कर भी दिखा देता हूँ ताकि थोड़ी क्लियर हो जाए आपको ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। ठीक है, और चैनल को लाइक कर दें, और अरे वीडियो अच्छी लगी तो एक अच्छा कमेंट भेज दें। और उसके अलावा अभी मैंने आपको इन चीज़ों के बारे में बताया है। ठीक है, ये कौन सा ट्रेंड है और ये कौन सा ट्रेंड है। ठीक है, तो आप इसको कमेंट में बता दें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, तो अगर आपने कमेंट कर दिया तो मैं बता दूँ ये मैंने बताया था ये अप ट्रेंड है। ठीक है, और ये जो है डाउन ट्रेंड है। ठीक है, और जिसने इसको डाउन ट्रेंड और इसको अप ट्रेंड बताया है तो वो उसका ठीक है। ठीक है, तो अभी शार्प भी चलते हैं। ठीक है, कोई चीज़ के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो चार्ट पे हम आ गए हैं। ठीक है, ये कुछ आपको यहाँ पर पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो मार्केट इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए जा रही है ऊपर। और ये क्या है? ये एक बड़ा ट्रेंड लाइन भी मिल जाती है इस तरह। ठीक है, तो ट्रेंड लाइंस में जाके आप ट्रेंड लाइन देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आता हूँ मैं आपको ट्रेंड यहाँ पर आपको ट्रेंड नज़र आ रहा है, इस पॉइंट के ऊपर आपको ट्रेंड नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो इस अब जो ये पॉइंट है। ठीक है, और ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये। ठीक है, तो जब इन पॉइंट्स के ऊपर मार्केट जा रही है ऊपर, ठीक है, इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए, ठीक है, तो ये क्या है? ये इसके ट्रेंड्स हैं। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे? ट्रेंड लाइन की मदद से ट्रेंड ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम एक जो है स्पॉट भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक स्पॉट भी ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर? तो अब इस पॉइंट के ऊपर मार्केट जब मूव कर रही थी तो हमें पता लग रहा था मार्केट ने जब ये ऊपर जाती है तो यहाँ पे ये क्या बनाती है? यहाँ पे मार्केट ने ऊपर गई इस पॉइंट के ऊपर हायर हायर हाई बनाया। क्या? तो जब इस पॉइंट के ऊपर मार्केट ने हायर हाई बनाया तो यहाँ पर आई, यहाँ पर क्या बनाया मार्केट ने? हायर लो। ये मार्केट का लो था, ये क्या बनाया? हायर लो। ठीक है, ये लो था, ये हायर लो। हायर लो क्या होता है? जब मार्केट पिछले अपने लो को ब्रेक ना करे तो वो क्या होता है? वो हायर लो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो मार्केट का पिछला ये था लो। ठीक है, तो मार्केट ने इसको जब ब्रेक नहीं किया तो यहाँ पे क्या बनाया? इसने अपना हायर लो बनाया। ठीक है, तो इसी तरह जब मार्केट इस पर पहुंची तो यहाँ पे अगेन हायर हाई हायर लो
हायर हाई, हायर लो, ठीक है। तो मार्केट इसी तरह ऊपर जा रही थी, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी हम भूलना, ठीक है। तो हमें यहाँ पर तो मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक की, ठीक है। तो पहले इन्हीं पॉइंट्स के अंदर जा रही थी, यहाँ पर मार्केट ने इसको पिक किया है, यानी कि यहाँ पर थोड़ा मोमेंटम दिया मार्केट ने। लेकिन दोबारा जब इसी पॉइंट पे आई तो ये भी जब रेजिस्टेंस ब्रेक होगी कैंडल लाइन वाली, तो ये भी फिर सपोर्ट का काम करेगी। यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट मिली, यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, लेकिन यहाँ पर जैसे ही उसने रेजिस्टेंस ये ब्रेक की, ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर भी हम एक हमारी जो है सपोर्ट एरिया बन गया, ठीक है। तो जब यहाँ पर हमारा एक सपोर्ट एरिया बनेगा तो यहाँ में हम भी सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं भी करते हैं तो वो इशू नहीं है। जैसी हमारी ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुई तो यहाँ पे हमें क्या पता लगा कि यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड जो चेंज हो चुका है, यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ चुकी है, ठीक है। और मार्केट डाउन भी आई है, ठीक है। तो इसी तरह हम देख लेते हैं, ये देखें, ये एक और आपको बता देता हूँ अप ट्रेंड, ठीक है। तो यहीं पे आपको मैं आपका डाउन ट्रेंड भी दिखा देता हूँ। तो ये देखो, अब यहाँ पर इस पॉइंट पर मार्केट, ठीक है, नीचे आई यहाँ तक, ठीक है। तो मार्केट इस पॉइंट से नीचे आई डाउन ट्रेंड, ठीक है। इस तरह मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड किया था और इसी तरह एक डिस्टेंस ड्रॉ की हुई थी। ये मैं आपको इधर भी दिखा देता हूँ ड्रॉ करके भी। तो इस पॉइंट के ऊपर हमने क्या ड्रॉ की, एक सपोर्ट, और इसी पॉइंट के ऊपर हमने क्या ड्रॉ की, एक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जब हमने ये एक्सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ की, ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, इसी तरह हायर हाई, लोअर लो, हायर लो, लोअर लो, हायर लो, लोअर लो ने रखी, ठीक है। और इस पॉइंट पे आई और यहाँ पर आकर मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया रेजिस्टेंस को, तो वहाँ पर रेजिस्टेंस ने सपोर्ट का काम किया था। यहाँ पर वहाँ पे भी रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम किया था, तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगी। तो इस तरह जब रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तो रेजिस्टेंस सपोर्ट ब्रेक होगी तो ये रेजिस्टेंस का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसी ये ब्रेक हुई, ठीक है, तो उसने अगेन सपोर्ट का काम किया, तो यहाँ से मार्केट पर चलेगी, ठीक है। तो इसी तरह, ठीक है। और वो जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने लगाई थी सिंपल में, तो वो भी आप देख लें ये लगी हुई है, ठीक है। तो मार्केट किसी पॉइंट पे आई फिर ऊपर चली गई, इसी पॉइंट पे आई फिर ऊपर चली गई, ठीक है। तो कि इसी पॉइंट पे आई दोबारा, जब इस पॉइंट पे आई तो लोगों ने, ठीक है, तो यहाँ पर इनका कंपनी को ऑर्डर मिला था, तो यहाँ से फिर मूव की, फिर दोबारा इसी पॉइंट पे आई, ठीक है। तो इस तरह मार्केट नीचे आई और ऊपर गई ये पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। तो ये एक क्या थी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन भी आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, इसी की बुनियाद पे हमें ट्रेड नहीं लेनी। तो इनके अंदर कुछ कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स भी होते हैं, ठीक है। वो भी आपको बताते हैं कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको जाकर एक दिखा भी देता हूँ कल पे सिंपल। यहाँ पर आपने सर्च करेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स नज़र आएंगे कुछ, ठीक है। तो ये देखो, ये बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो इन्हीं को मैं इसी वीडियो में नहीं बता सकता, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना रहा हूँ, वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप जाके वो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह काफ़ी ज़्यादा कैंडल्स होती हैं, तो वो एक वीडियो में इसी में मैं नहीं बता सकता, ठीक है। तो इसी तरह कुछ चार्ट पैटर्न्स होते हैं जो टेक्निकल एनालिसिस में आती हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट्स पैटर्न, ठीक है। तो इस तरह मार्केट में बहुत ज़्यादा चार्ट पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें से हम सिर्फ कुछ ही करेंगे जो कि मार्केट में 90-95% वर्क करती है। चार्ट पैटर्न्स पे और कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे भी वीडियो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी, वो जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है।
तो ये इतने ज़्यादा हैं तो मैं इस वीडियो में बता नहीं सकता, ठीक है। इसके ऊपर अलहदा कोर्स है तो इस पर अलहदा जो बनाऊंगा, ठीक है। और उसके अलावा जो एक चीज़ काम करती है इस मार्केट के अंदर, वो है इंडिकेटर्स, ठीक है। तो इंडिकेटर्स में आप किस तरह लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा भी देता हूँ। तो ट्रेडिंग के अंदर ही आपको जो है एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा यहाँ पर इंडिकेटर्स का, ठीक है। तो ये एक इंडिकेटर्स होते हैं इसके अंदर पड़े हुए, ठीक है। ये इंडिकेटर्स आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स नज़र आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। तो ये जो इंडिकेटर आपको टेक्निकल्स में इंडिकेटर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे इंडिकेटर है, ठीक है। तो हम ये सारे इंडिकेटर की यूज़ तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम कुछ इंडिकेटर यूज़ करेंगे। इंडिकेटर्स पे भी मैं वीडियो बनाई हुई है, तो आप मेरे चैनल में जाके वो वीडियो देख सकती है, ठीक है। तो दो मैं इंडिकेटर्स के बारे में यहाँ पे आपको बता देता हूँ। एक होता है मूविंग एवरेज एक्सपेंशन, ठीक है। सिंपल उसको EM में भी कहते हैं, ठीक है। तो ये मूवी एवरेज एक्सपेंशन जो है, इसके ऊपर हम एक्सपेंशन पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो 2 बार लग गया हमारे मार के, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं यहाँ से, इसकी सेटिंग्स में जाने के बाद इसकी लेंथ जो है वो हम कर देते हैं 100, ठीक है। तो अभी ये जो नज़र आ रहा है आपको EMA, तो आप देखो यहाँ पर जब ये ब्रेक हुआ था तो इसके बाद प्राइस जो है फुल नीचे गई, यानी कि 107 से मार्केट 99 पर गई, ठीक है। तो जब यहाँ से ये ब्रेक हुआ है, ठीक है, तो उसके बाद मार्केट 105 से 109 तक गई, ठीक है। तो इस तरह ये EMA काम करता है। अब EMA में मैंने ये 200 लगाया है, यानी कि जब 200 कैंडल इसके ऊपर और 200 कैंडल इसके नीचे बनेगी, ठीक है। तो 200 कैंडल्स के बाद जहाँ पर ये ब्रेक होता है, ठीक है, तो वो ये हमें दिखाएगा 200 पे। और अगर हम यहाँ पे इसकी सेटिंग में जाकर, ये थोड़ा 200 ज़्यादा श्योर होता है, ठीक है, तो हम 50 पे क्लिक कर देते हैं। तो अब ये जो हमें इंडिकेटर नज़र आ रहा है, ये 50 कैंडल्स के बाद ऊपर गया था और 50 कैंडल के बाद नीचे गया था, यानी कि छोटे प्रॉफिट के लिए। और बड़ा जब टाइम फ्रेम में यूज़ करते हैं 200 या 300, तो वो बड़े टाइम फ्रेम के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो अभी ये ब्रेक कर रही है, तो यहाँ पे ब्रेक होगा तो फिर, ठीक है। तो यानी कि इसके 20 कैंडल्स इसके नीचे बनेगी, ठीक है, ठीक है, और 20 कैंडल्स के ऊपर बनेगी। तो ये एक इंडिकेटर हो गया। सेकंड जो इंडिकेटर मैं आपको बताता हूँ, जो कि बहुत फेमस इंडिकेटर है, ठीक है, हर ट्रेडर उसको ज़रूर यूज़ करता है, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस में वो आता है, वो ज़रूरी है। तो उस इंडिकेटर का नाम है, वही इंडिकेटर भी यहाँ जाना है आपने, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा नेक्स्ट लो होगा, तो यहाँ पर जाकर आपने इंडिकेटर्स में जाकर सर्च करना है RSI, ठीक है। तो RSI ये आपको मिल जाएगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। तो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये भी इंडिकेटर आपको लग जाएगा यहाँ पे। तो इसमें जाने के बाद आपने सेटिंग में जाना है इसकी भी अगेन, ठीक है। तो सेटिंग में जाने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, विजिबिलिटी स्टाइल्स में जाना है, RSI MA को आपने बंद कर देना है, सिर्फ RSI आपने रहने देना है, ठीक है। और ये जो 70 लिखा हुआ है
इसको आपने यहाँ पे 90 कर देना, सेम यही सेटिंग करनी है, इसमें आपने सेटिंग चेंज नहीं करनी। इसको आपने जो है 16 कर देना है और इसको आपने 45 कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको थोड़ा डार्क करना चाहें तो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप करना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाहते हो तो कोई मसला नहीं। तो इस तरह, ठीक है। तो ये कर लिया। उसके बाद इस लाइन को भी आप डार्क और किसी और कलर में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी किसी भी कलर में कर लेते हैं। अच्छा, तो अभी इसमें ये किस तरह वर्क करता है, ठीक है। सारे टाइम फ्रेम जो मैंने आपको शुरू में बताए हैं, ठीक है, 1 मंथ, 12 मंथ, 1 ईयर, ठीक है। तो अभी 15 मिनट में हम चले जाते हैं, क्योंकि हम इतने बड़े नहीं यूज़ करते, हम 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं ताकि हम एक दिन में प्रॉफिट और ट्रेड लेकर प्रॉफिट कमा सकें, ठीक है। तो अब देखें, ये जो पॉइंट होता है ये 70 to 75% होता है प्रॉफिट के चांस, और जब इस पॉइंट के ऊपर आती है तो ये 90 to 95% प्रॉफिट के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखो आप, इस पॉइंट के ऊपर जैसी मार्केट आई है यहाँ पे, ठीक है, मार्केट यहाँ से बुलिश की है, और जैसी इस पॉइंट के ऊपर आई है मार्केट तो उसी तरह रिवर्स कर गई, ठीक है। और इस पॉइंट के ऊपर आने के बाद इसको ब्रेक किया है, तो ये भी एक सपोर्ट का काम करता है और ये एक डिस्टेंस का काम करता है। ये इसकी सेकंड सपोर्ट, और ये फिर जब ब्रेक हो जाती है सपोर्ट तो ये सेकंड इसकी फर्स्ट डिस्टेंस, फिर ये सेकंड डिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरह ये काम करता है। अब आप देखेंगे यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर आने के बाद ये ब्रेक नहीं किया यहाँ से, था तो ये पिछले 2 पॉइंट्स को यहाँ पर इसने ब्रेक किया, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ट्रेड करते तो हमारा प्रॉफिट जो है काफ़ी अच्छा होना था, जो कि इस पॉइंट के ऊपर आने के बाद, यहाँ इस पॉइंट के ऊपर आने के बाद हमने यहाँ तक क्लोज करना था, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तकरीबन $1000 ऊपर गया तो हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है, और ये इंडिकेटर हर ट्रेडर यूज़ करता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देख लो आप, ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, ठीक है, यहाँ पर देख लो, ठीक है। तो ये इस तरह वर्क करता है, ठीक। जब मैंने आपको बताया था इस पॉइंट के ऊपर आएगा तो चांसेस इसके ज़्यादा होते हैं प्रॉफिट के, ठीक है। तो क्या है, तो ये देख, यहाँ पे इस पॉइंट पे आया और मार्केट यहाँ पे बुलिश की है, या आपको यहाँ पे छोटी नज़र आ रही है, लेकिन ये देखो, ये 102 से 104 पे यानी कि $2000 ऊपर गया, और यहाँ पे देख लो 103,500 से 104,200 तक $700 ऊपर गया, ठीक है। तो यहाँ से मूव करती ही करती है इस पॉइंट करने के बाद, ठीक है, मार्केट, और इसी तरह यहाँ पे नीचे रिवर्स करती है, ठीक है। तो ये देख, यहाँ पे भी इस पॉइंट के ऊपर आया है, ठीक है, पहले आया तब भी प्रॉफिट दिया है इसने, ठीक है। तो सेकंड टाइम जब आया तो यहाँ पे प्राइस थे 104, और इस पॉइंट पर कर देंगे 105 और 105 400, यानी कि यहाँ पे $1000 पर गया है। तो इस तरह ये इंडिकेटर्स हम करते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना बता सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, वो बताया, ठीक है, और कुछ चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स कहे गए हैं, ठीक है। तो ये तो अलग कोर्स है, ठीक है, इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनेगी। इतनी ज़्यादा चीज़ें मैं एक ही वीडियो में तो नहीं बता सकता, तो ये वीडियो पे हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है। तो इसको बनाते हैं आपके लिए, यही वीडियोस लोग पेड करके बेच रहे हैं, हम बिल्कुल फ्री में बता रहे हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपके सबसे पहले आती रही। थैंक यू सो मच। इसके ऊपर पूरा मैं आपको कोर्स जो आपने चैनल पर पोस्ट कर रहा हूँ, तो वो कोर्स आप पूरा देख सकते हैं, ठीक है। उसको देखने के बाद आपको कोई भी पेड कोर्स या फिजिकल कोर्स करने की क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच।